नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासरूम में एक बार आप लोग को फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा, मैं आप लोग को परसेंटेज मैथ्स में पढ़ा रहा था। तो दोस्तों हम लोग ने यूट्यूब में 4 से 5 6 जो भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग परसेंटेज के जाके वहां पर देखिएगा। आज अगला वीडियो हम लोग पढ़ते हैं और धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है, बढ़िया सा लेवल आ रहा है। पहले बेसिक पढ़ रहे तो बहुत छोटे छोटे सम थे, अब आपका क्या है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वैसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी हैं, कुल मतों के 10% मत नहीं डाले गए हैं तथा 10,000 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले को और 12% मत उस उम्मीदवार को मिलता है जो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर उम्मीदवार को 28,800 वोट मिल रहे हैं तो आपको मतों का कुल टोटल वोट निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आपका। ठीक है, आपको नॉर्मली एक जो गांव में प्रधान का चुनाव होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो मान लेते कि आपका प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, और हमारे गांव में कुल आपके जनसंख्या 100 है, मतलब अगर कुल 100 लोग हैं तो 100 वोट पड़ने चाहिए। ठीक है, ऐसा मानना है कि भाई जितनी जनसंख्या हमारे गांव में होगी उतनी ही वोट पड़ेंगे। लेकिन भाई अगर मान लेते हैं कि सब 5 उंगली बराबर नहीं होती, आपको पता है। ठीक है भाई, 100 लोग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर जाके गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बाहर है तो वो किसी कारण से नहीं आ पाया। ठीक है, और हो सकता है कि कोई बूढ़ परिवार आदमी है जो बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, नहीं जाने की स्थिति है तो वो नहीं जा पाए। मान लेते हैं कि इसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाए हैं, तो कितने डाले गए होंगे, 80 वोट डाले गए होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब 80 वोट जब डालने आएंगे यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर लेडीज बैठी होती हैं। ठीक है, जब आप अंदर एंटर करते हो तो आपके यहाँ पर स्याही लगाई जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से AgNO3 वो स्याही का नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, वो स्याही लगाई जाती है आपको, ये केमिस्ट्री में बताया गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पर्चे दिए जाते हैं एक, उसमें जबकि पूरे जो प्रत्याशी होते हैं उनके चुनाव चिन्ह लगा होता है, मतलब चुनाव चिन्ह होता है। ठीक है, आपको बकायदा बताया जाएगा कि भाई आप जब वोट डालिएगा तो उस पेज को आप क्या करना है, ऐसे फोल्ड करके, मतलब ये पेज ऐसे रहेगा, वो बोलेंगे कि आप ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोड़ देंगे, मतलब कि वो अपने हिसाब से बताते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं, ताकि जब आप स्याही लगाओगे, मोहर लगाओगे, जब आप पेज के ऊपर पेज रखोगे चिपका के, तो जो ऊपर स्याही लगी होगी वो नीचे भी छप जाएगी। तो ये क्या होता है, इधर भी आपका चुनाव चिन्ह है और इस पेज पे भी आपका चुनाव चिन्ह है, तो दोनों छप जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसको बेकार, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए वहां पर बताते हैं। लेकिन आपको पता होगा कुछ लोग को समझ में आता है, बहुत समझदार होते हैं, वो ऐसा करके आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो बताने के बाद भी उनको अक्ल नहीं आती है, वो उल्टा काम करके आते हैं। तो वही लोग हैं ये 10,000 वोट क्या हुआ, मत अवैध घोषित कर दिए गए, वही लोग हैं ये। ठीक है, मतलब इनको समझाने के बाद भी ये उल्टा करके आए, डाल के आए और इनका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, तो आपके कुछ मत क्या होंगे, वैध होंगे, कुछ अवैध होंगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, ऐसे आपका होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे क्या है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रत्याशी हैं। देखिए ये 3 आपके प्रत्याशी हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, यहां तक हम मान लेते हैं, माना कुल वैध मत 100 मान लिया। ठीक है, 100 आपके क्या है, कुल वैध मत है, याद रखिएगा, हम कुल मतों की संख्या नहीं बोले हैं, कुल वैध मत है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। शेष वैध मतों का 52% जीतने वाले को, 52% जीतने वाले को और 12% उस उम्मीदवार को मिला है जो तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपको पता है कि परसेंटेज की बात करते हैं तो जो वैल्यू होती है एक्चुअल बेस हमारी वो 100% होती है। आपको पता है अगर इसको 52% मिला है, इसको 12% मिला है, तो टोटल कितने परसेंट इन दोनों को मिल चुके हैं, बोलोगे सर 64% मिल चुके हैं। तो 100 में 64 निकाल दोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी यहाँ पर 36%। कितनी आएगी, 36% आएगी दोस्तों। हमारे हिसाब से दूसरे वाले को परसेंटेज में कितने वैध वोट मिले होंगे,
36% मिले होंगे। और क्वेश्चन में दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मिलते हैं। तो 36% की वैल्यू क्या है? 28,800 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28,800 अपॉन 36। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? कुल वैध मत निकालेंगे। तो यहां पे लिखो कुल वैध मत। ठीक है, 100% बराबर 28,800 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको 2 से काट दो, 18 बार में 2 से काट दो, 1 4 4 0, तो 18 8 144। ठीक है, यहाँ पर 800 आ गया, मतलब 800 मल्टीप्लाई 100 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80,000 आएगा। तो ये 80,000 क्या है? ये वैध मत है दोस्तों। क्या है ये? 80,000 वैध मत है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मतलब ये 80,000 वैध हैं। तो हम अगर बोले यहाँ पर, अगर मैं बोल दूं कि कुल मतों की संख्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालनी है, मतलब उस दिन वोट कितने पड़े होंगे, वोट पड़े होंगे, तो हम बता दें आपको यहाँ पर वैध मत भी काउंट होगा और अवैध मत भी काउंट होगा। भाई यहाँ पर कुल मतों की संख्या, यहाँ पे पड़े हुए मतों की संख्या, वैध मत प्लस अवैध मत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उस दिन कितने वोट पड़े हैं आपके? तो 80,000 तो वैध है आपके पास, मतलब यहाँ पर 80,000 तो मान्यता है ये। तो 10,000 आपके जो बेकार हुए अवैध, ये भी तो काउंट होगा। तो मतलब कितना आ जाएगा? 90,000 आएगा। 90,000 वोट क्या हुए? डाले गए हैं। 90,000 वोट क्या हुए? डाले गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब क्या कह रहे हैं? ये तो आपके कुल डाले गए मतों की संख्या है, कुल पड़े हुए मतों की संख्या है, और ये जो 80,000 है ये वैध मत है। हमसे चाहिए क्या? तो मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका आंसर नहीं है, 90,000 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि कुल डाले गए संख्या 90,000 है, लेकिन भैया 10% मत तो नहीं पड़े हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कुल मतों की संख्या। तो एक्चुअल में हमारे पास 100 अपॉन, भाई आप बोलो 10% मत नहीं डालेंगे तो कितने परसेंट डालेंगे होंगे? 90। तो 90 मल्टीप्लाई 90,000। ठीक है, यहाँ पे 90,000। तो यहाँ से देखिएगा 90 से 90 कट जाएगा, मतलब 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। और 1,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 1 लाख आएगा। तो आंसर क्या होगा? 1 लाख। ठीक है, तो मतों की संख्या, मतों की कुल संख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी। अब इसको आप समझ लीजिए, इसको कर लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है कुछ, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। उतारिए इसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, इसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित करता है। ठीक है, और वह 28 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है। ठीक है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र है जो 45% अंक प्राप्त करता है, और जो उत्तीर्ण से, मतलब कि जो पास होने से 80, मतलब कि 36 अंक अर्जित करता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब अधिक, सॉरी एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए, किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित करता है। ठीक है, मैं लिखता भी जा रहा हूँ। कोई ये पहला छात्र है। ठीक है, ये दूसरा छात्र है दोस्तों, ये पहला छात्र है, ये दूसरा, साथ साथ में करता भी जा रहा हूँ। किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक क्या करता है? अर्जित करता है। उसको अंक इतने मिले हैं, और वो 28 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब कि फेल होना। तो क्या गया? तो नंबर 28 नंबरों से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसको हमें क्या करना है? पास करना है, और इसको भी पास करना है। ठीक है, देखिएगा, तो पास करने के लिए भाई आपको पता है कि वो 28 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब कि अगर वो 28 अंक आ जाते
तो क्या होता है, वो पास हो जाता है भाई। 28 नंबर से वो फेल हो गया, जैसे परीक्षा होती है, अरे यार दो नंबर से रह गया पेपर, तो इसका मतलब कि 2 नंबर और होते तो हम पास जरूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 28 अंक इसको हम देके पास कर देंगे, इसको हम देके क्या करेंगे, पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, पास हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र है जो 45% क्या करता है, अंक अर्जित करता है, मतलब 45% प्राप्त कर लेता है, और वो उत्तीर्ण मतलब कि पास होने से ही क्या करता है, 36 अंक अधिक ले आता है, मतलब क्या करता है, 36 अंक क्या करता है, अधिक आ जाते हैं, मतलब पास तो हो गया है, पास हो गया है। ठीक है भाई, मान लेते हैं 33% पासिंग मार्क्स होता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास 36% आगे हैं, तो कितने परसेंट अधिक लाए हो, 3% अधिक आया है ना। तो भाई ये देखो, ये तो 45% में पास हो जाता है, लेकिन 36 नंबर अधिक आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये फेल है, ऑलरेडी पास है, ये पास ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आदमी यहाँ पर ऑलरेडी अधिक लाता है, अधिक वैल्यू आती है, उसको हम माइनस कर देंगे, जब वो वैल्यू कम हो जाता है उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। ठीक है, दोनों पास हो गए, इनको भी पास करा दिया मैंने, इनको भी पास करा दिया। अब देखिएगा दोस्तों, ये 28 है और ये प्लस का माइनस का 36 है, इधर आएगा प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये 45% है और ये माइनस का 32.2% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 2 और 3 5, 5 और 1 करीब 64 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 45.0 लिखो और 32.2 लिखो, तो बताओ कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8 आएगा, पॉइंट लगाओ, 4 में से 2 गए तो 2 आएगा, 4 में से 3 गए तो 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 12.8% आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा, मतलब बोल रहे हैं कि 12.8% बराबर किसके हैं, 64 के। ठीक है, तो 1 पॉइंट बराबर किसके हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी 64 अपॉन 12.5, 12.8। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% बराबर किसको हो जाएगा, तो बोलोगे 64 64 अपॉन 12.8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हो गया। आपके यहाँ से देखो पॉइंट डालोगे तो 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर बढ़ गया, एक काम करो, यहाँ पे 0 ना बढ़ा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, तो बोलोगे सर जी यहाँ पे 64 बच्चा है, यहाँ पे 128 बच्चा है, यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 10 बचा हुआ है। अब 64 का टेबल आपको पता है, 64 एकम 64, 64 दूनी 128। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 50 आ जाएगा। मतलब मेरे पास पूर्णांक कितने आ गए, टोटल पूर्णांक कितने आ गए, 500। मतलब वो पेपर जो परीक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, उस परीक्षा में कितने नंबर का पूर्णांक का पेपर बना है, 500 बना है, 500 नंबर का। ये आपका पूर्णांक आ गया, मतलब 500 नंबर का पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। हम तो करें उस परीक्षा में पूर्णांक के उत्तीर्ण पूर्णांक का कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पास होने का निकाल लेते हैं, पास होने के नंबर निकाल लेते हैं, पास होने वाले नंबर। भाई यहाँ पे हमें तो पूर्णांक पता चल गया है, लेकिन कितने नंबर पास आए हैं, मतलब 500 में से कितने नंबर पासिंग आए हैं वो निकालना है। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों पास ही है, ये भी पास है, ये भी पास है। चलो मैं दोनों करके देखता हूँ। तो टोटल आपका कितना है, 500 मल्टीप्लाई 32 पॉइंट, ठीक है, मल्टीप्लाई, चलिए 32.2% का मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री पसीना है ना, तो छोड़िए इसको, भाई पसीने निकल रहे इसलिए यहाँ पे पानी आ गया है। चलिए पास होने के निकालते हैं। आपका यहाँ पर 500 का 32.5 अपॉन 100%, 100 आ जाएगा, और प्लस का 28 दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिएगा कितना बचा, 5 बचा, यहाँ से 32 पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस का 28 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
कितना आ जाएगा, अब देखो 2 से इसको काटोगे, 2 एक कम 2, 2 6 12, 2 एक कम 2, ठीक है, प्लस का 28 आएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो 981, मतलब हमारे पास उस लड़के को या फिर 500 में से 188 नंबर पास होने को मिले हैं, ठीक है। ये 128 नंबर क्या हो गए, 179 है, 189 है दोस्तों। बोलेंगे गड़बड़ होगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, पंखे चल नहीं रहे और हो सकता है कि बोले, बाकी मैं लिखूंगा सही, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोग से, ठीक है। 189 आ गया, 189 क्या है, पास ही, चाहे आप इस वाले मेथड से निकाल लो, चाहे आप इस वाले मेथड से निकाल लो, देखो मैं निकाल के बताता हूँ। पास होने वाले नंबर लिखोगे, पास होने वाले नंबर 45% ऑफ 500 माइनस का 36, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परसेंटेज हटाओगे तो 100 नीचे बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई 500 माइनस का 36, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो 5 × 25, 2 करी 5 चौकी 2 22, माइनस का 36, ठीक है। अब देखो 15 में से 6 गई 9, 11 में से 3 गई 8 और 1, कितना आ गया, 189 यहाँ से भी आ गया। तो चाहे कहीं से भी करिएगा, चाहे ई वाले पार्ट से करो, चाहे ई वाले पार्ट से करो, आएगा कितना, 189 ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, परीक्षा में उत्तरायण पूर्णांक का कितना प्रतिशत था, तो ठीक है, आप परसेंट निकालना है, परसेंटेज बराबर आपकी टोटल नंबर कितने हैं, 500 का पेपर हुआ था, कितने आए हैं, 189 आया है, किस पे, 100% पे, ठीक है भाई। ऐसे निकालते हो नॉर्मल भाई, जैसे मैं हिंदी में 80%, इंग्लिश में 80%, सामाजिक विज्ञान में 80% है, 100 में से, तो टोटल कितने नंबर हैं, 300, तो कितने नंबर आए हैं, 240 मल्टीप्लाई 100, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काटते हो, 3 अटे 24, मतलब 80% आपका लगभग 8% आ जाता है। परसेंटेज ऐसे निकालते दोस्तों, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा और ये 80% आ गया है, ठीक है, ऐसे परसेंटेज निकालते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 5 से भाग करो, 5 3 15, ठीक है, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 7 35, ठीक है, अब कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 39 और 35 को आना तो 4 आएगा, पॉइंट ले लो, 5 8 40, 37.8% आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों इसको समझ लीजिए अच्छे दिनों के लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 47% छात्र तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गणित, दोस्तों इसके 2 तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ गणित हो गया, यहाँ पे आपको विज्ञान लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखता हूँ दोनों विषयों, दोनों, ठीक है, मतलब क्या, विज्ञान भी इसमें इंक्लूड है और गणित भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों, ठीक है। अब तीनों चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। अब ध्यान देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके क्या है, पास की बात कर रहा है, यहाँ पर भी पास की बात कर रहा था, यहाँ पर भी पास की बात कर रहा है। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र क्या है गणित में, 42% छात्र क्या है आपके विज्ञान में, और 12% छात्र क्या है आपके दोनों विषयों में क्या है, पास है, उत्तीर्ण है, मतलब पास है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हम गोला बनाते हैं, चलिए इसमें बता देते हैं आपको, ये आपका क्या है, गणित का है दोस्तों, और ये आपका क्या है, विज्ञान का है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये विज्ञान का है। अब बोल रहे हैं कि 47% छात्र गणित में पास है, 42% छात्र विज्ञान में पास हैं, और दोस्तों बोल रहे हैं 12% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, मतलब ये 12% है, ये क्या है, 12% है दोस्तों, ये 12% है। अब अगर देखिए, अब ध्यान देखिए, गणित में, विज्ञान में, दोनों में, ये बोथ इन साइड दोनों में, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं कि केवल कितने बच्चे हैं जो गणित में पास हैं, ठीक है, तो हम बोल दें कि गणित में पास होने वाले बच्चे, गणित में पास होने वाले बच्चे, पास होने वाले ठीक है, वाले बच्चे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टोटल आपके गणित में कितने पास हो रहे हैं, 12,
52 क्या 12 52 क्या बोल रहा हूँ मैं, 47 पास हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 12% क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो 47 12 घटाओ तो कितना आएगा, 47 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है 35%, ठीक है 35% आपके गणित में, ठीक है। इसी तरह विज्ञान का निकालो, इसी तरह विज्ञान का निकालो, विज्ञान में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, 42 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या, कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर जी 35 ऊपर आ रहा था प्लस का 30, और भाई देखो 35 यहाँ पर है, ठीक है, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ मैं, इतने की इतना क्या है 35 है, इतना क्या है 35 है ना, राइट, ये देखो मैं गोला दाग कर रहा हूँ, इतना क्या है 35 है, ठीक है, और इतना क्या है, तो बोलो सर जी इतना क्या है आपका 30 है, तो 35 30 और ए भी तो आएगा भाई, पूरा निकाल रहे हैं, पूरा निकाल रहे हैं, तो 35 आएगा 30 आएगा, और बीच में जो बन रहा है वो भी 12 भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 30 65 12 77% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, तो भैया पास होने वाले छात्र कितने 77, तो फेल होने वाले कितने होंगे, फेल छात्र 100 में से 77 माइनस करोगे 23% आएगा, यही 23% की वैल्यू 276 दिया हुआ है दोस्तों, यही 23% की वैल्यू 276 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो, भाई 23% की वैल्यू किसके बराबर, 276 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 276 अपॉन 23, और टोटल छात्र कितने हैं 100% बराबर 276 अपॉन 23 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये आपका 100, 23 को 23 बन जाए 23, और यहाँ पे 4 दिन 2 बार भी चला जाएगा, मतलब 1200 छात्र होंगे, ठीक है, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी 1200 होगी। तो अब बताइए आपको समझ में आ गया इससे क्वेश्चन, अब बताइए हमें कोई दिक्कत, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बोल रहे कि विज्ञान में गणित में आपके टोटल 47 दिए हुए हैं, विज्ञान में 42 दिए हैं, ये जो 47 है पूरा है दोस्तों, ये क्या है 47 पूरा है, ये पूरा गोला क्या है 47% है, और ये पूरा गोला क्या है 42% है, राइट, लेकिन 12% दोनों में, 12% इसमें भी आ रहा है 12% इसमें भी आ रहा है। अब हमने क्या किया 47 में 12% निकालेंगे 35%, अब ये अब कंफर्म हो गया है कि 35% बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, 35% बच्चे ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं, ठीक है, और 30% बच्चे ऐसे हैं जो केवल विज्ञान पास हुए हैं। तो ये 35% ये इतना है, और आपका 30% ये है, हमें कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या चाहिए, तो 35 और 30 और जो बीच में 12% है वो भी इंक्लूड होगा, तो 77% क्या है पास होने वाले बच्चों की संख्या है। अगर 77 पास हो रहे हैं तो 23 आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और क्वेश्चन में फेल होने की संख्या दी है 276, तो 23 की वैल्यू 276 के बराबर 100% 1200, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही आपका आज के लिए दोस्तों, तो ये 3 सवाल मैंने कराए हैं, और मैंने पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, आपको कराया है, आपको समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। अभी क्लास क्या है नई कंटिन्यू अभी स्टार्ट हुई, ज़्यादा मतलब दिन नहीं हुए हैं, अभी 2 3 4 महीने जो भी हुए हों दोस्तों, तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने में, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, और आप लोग को ज़रा से भी वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि अभी मैं ना तो आपको क्वालिटी दे पा रहा हूँ, ना अभी तो मैं आपको जीरो कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, ना लाइटिंग की क्वालिटी ना बोर्ड की क्वालिटी, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो हमारे पास दिक्कत भी है दोस्तों, मैं आपसे लेकिन वादा करता हूँ अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, भगवान की दुआ से, ठीक है, आप लोग का आशीर्वाद रहा, तो आगे हम बढ़िया सा बोर्ड, आपका लाइटिंग की सारी सपोर्ट, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कराएंगे, लेकिन दोस्तों अभी नहीं हो पाएगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी दोस्तों, बस सिर्फ आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग को अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आप लोग